सबसे पहले आलोक जी आपसे शुरुआत करते हुए, यह हंगामा क्यों और कब तक बरपा रहेगा? सदन की कार्रवाई आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चलने के लिए होती है, कभी विपक्ष की ओर से कभी उधर से। अगर इसी तरह से हंगामा बरपा रहा तो कामकाज कब होगा? और राहुल गांधी माफी मांगे, सरकार की ओर से लगातार ये मांग की जा रही है। आज एक बार फिर इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ है सदन के भीतर। आलोक जी, माफी मांगेंगे राहुल? देखिए चित्रा जी, हर कोशिश की जा रही है पिछले 3 महीने से कि किस तरह से अडानी और मोदी जी के लिंक को पब्लिक डोमेन में ना आने दिया जाए, किस तरह से उस पर जांच ना हो, और उसमें तमाम इनके जो सहयोगी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सब लगे हुए हैं। सवाल सीधा सीधा है कि जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? अगर कोई वहां पर किसी तरह का कोई घोटाला नहीं है, मोदी जी ने या उनकी सरकार ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया है, तो क्यों नहीं उसकी जेपीसी जांच होती है? हर जांच से क्यों भाग रही है सरकार? और ये अभी का नहीं है। उनका कहना है कि घोटाला हुआ ही नहीं तो फिर जांच किस बात का? वो कह रहे हैं जेपीसी की जांच तो घोटाले को लेकर की जाती है ना। नहीं तो बीजेपी को कहां से पता चला कि घोटाला नहीं हुआ है? या मीडिया को आज तक को कैसे बताया बीजेपी के प्रवक्ता ने कि घोटाला नहीं हुआ है? क्यों इस मुद्दे पर हमने कई बार बहस नहीं है कि आलोक शर्मा जी, अब मीडिया पर बताइए। देखिए आलोक जी, मुद्दे पर रहते हैं, इसी मुद्दे पर कई बार हम लोगों ने बहस की है और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनके पास जाऊंगी। लेकिन बीजेपी का जो पक्ष है वो तो मुझे पहले इस मुद्दे पर कई बार डिबेट के दौरान पता चल चुका है। बीजेपी की तरफ से आप सवाल पूछिए। एक मिनट देखिए, आज जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको सबको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि घोटाला हुआ नहीं और वो संसद का टाइम खराब कर रहे हैं। 38 शेल कंपनियां बनी, 40,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा साइफन हुआ, लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है एक ही पोर्ट के ऊपर, कोई जांच नहीं होगी। एक पत्रकार 49,000 रुपए जिसके अकाउंट में फालतू हो गए, वो 1.5 साल जेल में रहेगा। हम यही कह रहे हैं कि जांच तो कराइए। आप जेपीसी से भी जांच नहीं कराएंगे, आप पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप राफेल में झूठा एफिडेविट दे देंगे, आप सीबीआई के डायरेक्टर को रात को 2 बजे उसको पूरी तरह से कैद करके उसके कार्यालय को और उसको वहां से पेंशन भी नहीं देंगे। हाँ। ये नया भारत कौन सा है? ठीक है, हम सीधा सीधा पूछना चाहते हैं। 38 कंपनियां मॉरिशस में बनी, मोदी साहब बड़ा चिल्ला चिल्ला के लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि शेल कंपनीज को मैंने खत्म कर दिया। अरे भाई, आपकी नाक के नीचे आपके छोटे भाई की कंपनियां चल रही हैं और आपने तमाम मुद्दों पर उनको पूरी तरह से फायदा पहुंचाया है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ठीक है, कि किस तरह से इन्होंने तमाम कंपनियों को, अडानी के को फायदा पहुंचाया है और किस तरह से आज देखिए कि चाहे वो LIC हो, चाहे SBI हो, और चाहे पब्लिक इन्वेस्टर हो, किस तरह से उन लोगों का पैसा पूरी तरह से डूबा है। आप जांच नहीं कराएंगे? जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस सवाल का मैं जवाब दूंगी, लेकिन सुजाता पांडे जी, ये संसद में गतिरोध कब तक बना रहेगा? सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, ये काम तो सरकार का है। सरकार की ओर से क्यों नहीं विपक्षी दलों के साथ मिल बैठकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है? आम जनता का पैसा यूं ही कब तक उड़ता रहेगा? सदन के 1 मिनट की कार्रवाई में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और हर रोज बीते 3 दिनों से हो रहा है। हर रोज सदन की कार्रवाई शुरू होती है, उसके बाद ठप पड़ जाती है हंगामे की वजह से। देखिए चित्रा जी, ये तो विपक्ष को बताना चाहिए, क्योंकि ये कोई इस सत्र की तो बात नहीं है। आप कोई भी पिछला सत्र उठा के देख लीजिए, कभी पेगासस, कभी राफेल, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी करप्शन के मामले पे इनकी तो ये पूरी नौटंकी चलती रहती है। कभी कभी सभापति के साथ सामने जाके पेपर फाड़ने लगते हैं, कभी नाटक क्रिएट किया जाता है, कभी कुर्सियों को उठा के फेंकने लगते हैं, चढ़ जाते हैं मेज पे। ये तो चलता ही रहता है। जहां तक अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, इतना झूठ कैसे आप बोल रहे हैं? पेगासस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि पेगासस नाम की कोई भी चीज किसी के फोन में नहीं थी। दूसरी बात, राफेल पे राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। आप ये बात, अरे चित्रा जी, आज का विपक्ष जो है यूनाइटेड फॉर करप्शन हो गया है और डिवाइडेड बाय पावर हो चुका है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अरे भाई, एक जांच बता दीजिए जो मोदी सरकार ने शुरू की हो 2014 के बाद और वो खत्म हो गई है। एक FIR बता दीजिए कि मोदी साहब ने शुरू की थी और वो खत्म हो गई है। बंद करने की लिस्ट में बताता हूँ। और उसके लिए 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया 10 साल तक पूरा देश।